पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को तड़के पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पंतिया प्रांत में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने अपने सैन्य अभियान को ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया और खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में 130 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि उसके हमले में पाकिस्तान के 55 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि अभियान जारी है और कहा है कि सशस्त्र बल अफगान तालिबान के आक्रामक रवैयों को कड़ा जवाब दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर दी है। इस्लामाबाद ने काबुल और कंधार सहित प्रमुख अफगान शहरों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर हुए कार्रवाई के बाद पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो गई है। अब हमारे पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध होगा। एक तरफ तो ट्रंप ईरान को धमकी ही देते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में खुली जंग भी छिड़ गई। पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रही है तो अफगानिस्तान की एयरफोर्स पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक एयर स्ट्राइक कर रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के 55 लोगों के मारने का दावा कर रहा है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के 150 लोगों को मारने का दावा कर चुका है। पाकिस्तानी सेना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच शुरू हुई यह लड़ाई अब दोनों देशों की एयरफोर्स तक पहुंच गई और दोनों ही देशों ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग की असली वजह क्या है। आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या चाहता है और बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्या चाहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छोटी बड़ी झड़पें तब से होनी शुरू हो गई जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, क्योंकि जब अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होते ही उन आतंकी संगठनों को फिर से सह मिल गई थी जो अफगानिस्तान में तालिबान के कमजोर होने के बाद पाकिस्तान में छिपकर बैठे थे। तालिबान के जो आतंकी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आए थे उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में अपना ठिकाना बनाया जो कबायली इलाके थे। पाकिस्तान के कब्जे वाला फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया इन आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा अड्डा था। इन आतंकियों ने अलग अलग नाम से अपने संगठन बना रखे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने इन आतंकियों पर सख्ती करनी शुरू की और फिर 2007 में पाकिस्तानी सेना ने फाटा में बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुल 13 आतंकी संगठन एक साथ आ गए और उन्होंने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, जिसका मुखिया बना पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत का रहने वाला आतंकी बैतुल्ला महसूद। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सेनाओं ने सीमा पर जारी हिंसा में दर्जनों लोगों के हताहत होने की सूचना दी, जो हाल के महीनों में कई झड़पों और हवाई हमलों के बाद हुई। काबुल में मौजूद पत्रकारों ने जेट विमानों की आवाज और कई जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी, जिसके बाद 2 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी की आवाजें आती रही। अफगान अधिकारियों ने जमीनी हमले के दौरान 8 सैनिकों के मारे जाने की सूचना दी, जबकि तुरखम सीमा चौकी के पास नागरिक घायल हो गए। एक ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की खबरें हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सामने गंभीर खदान संकट का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष देश में गेहूं उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका जताई गई, जिससे आम लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के तुलना में इस वर्ष पाकिस्तान में गेहूं उत्पादन 2 से 2.2 मिलियन टन तक कम हो सकता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बड़ी आबादी रोटी, नान, ब्रेड और अन्य गेहूं आधारित खाद्य पदार्थों पर निर्भर है, इसलिए उत्पादन में कमी से आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही चावल और बाजरा जैसी अन्य फसलों का बड़े पैमाने पर निर्यात कर चुका है। ऐसे में घरेलू खाद्य सुरक्षा काफी हद तक गेहूं पर निर्भर हो गई। यदि अनुमानित गिरावट होती है तो सरकार को आयात बढ़ाने, भंडारण प्रबंधन मजबूत करने या सब्सिडी जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, अन्यथा महंगाई और खाद्य संकट गहरा सकता है। इधर अमेरिका फिलहाल सभी देशों से 10% अस्थायी टैरिफ ले रहा है, जिसे बढ़ाकर 15% करने की बात भी ट्रंप ने कही। ट्रंप ने दोनों देशों को यह धमकी भी दी है कि वे अमेरिका के साथ किए जा चुके व्यापार समझौते से पीछे न हटे, वरना इसका बुरा परिणाम होगा। इस बीच यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ हुए समझौते को फ्रीज कर दिया, जबकि भारत ने आगे की बातचीत टाल दी है। दरअसल हाल के वर्षों में पाकिस्तान में उग्रवादी हिंसा बढ़ी है। पाकिस्तान इसका आरोप TTP और बलूच अलगाववादी संगठनों पर लगाता है।
इस्लामाबाद का कहना है कि टीटीपी अफगानिस्तान से संचालित होता है, जबकि काबुल और संगठन इस आरोप से इनकार करते हैं। रविवार को पाकिस्तान ने सीमा पर हमले कर 70 उग्रवादियों को मारने का दावा किया था, जिसे अफगानिस्तान ने खारिज करते हुए कहा कि कई आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, वो मारे गए। दरअसल पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ने में अपनी ऊर्जा खपा रहा है, लेकिन अब लड़ाई किसी आतंकी संगठन से नहीं बल्कि एक देश की सेना से हो रही है, और इसमें एक निर्णायक हमला इस जंग को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। एक तरफ रूस का कहना है कि दोनों देश बातचीत करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार मुद्दों के मुखिया वोल्कर टर्क कह रहे हैं कि दोनों देश राजनीतिक स्तर पर बात करें। इधर तुर्की और कतर भी दोनों के बीच समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे खुली जंग करार दिया है और तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी की बात की है, उससे लगता नहीं है कि ये जंग अभी जल्द खत्म हो जाएगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।